नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो लेक्चर मैं लेने वाला हूं आपका 4.6 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है डिटर्मिनेंट का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे और आप लोग को आसानी से बताएंगे कि कैसे आसानी से आप 4.6 एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन बोर्ड पेपर AAN इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर इन 2021। अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको PDF और वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा और आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक बात आप लोग को ध्यान ही होगा कि जो 11th का क्लास है मॉर्निंग में 8 AM में चल रही है, जिसमें अभी लगभग सेट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और आप लोग का क्लास जो 12th का है वो आपका इवनिंग में 7 PM में चल रही है। आज इसका जो लेक्चर डिटर्मिनेंट का है वो लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट में हम एक लेक्चर और लूँगा जिसके बारे में हम आप लोग को रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट में रैंक होता क्या है। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज का हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके 4.6 एक्सरसाइज का है। ठीक है, 4.6 एनसीईआरटी का है। इसमें हमको चेक क्या करना है कि एग्जामिनी द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम 1 to 6 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज। इसका हमको देखना है कंसिस्टेंट कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है, यानी कि हमें चेक क्या करना है, फर्स्ट चेक करना है कि कौन सा सिस्टम आपका, ये देखो दिया हुआ कंसिस्टेंसी है और कौन आपका इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है और सारे को बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसके बारे में हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी में क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए इसका क्या होगा, ए इनवर्स पॉसिबल होगा। और एक चीज़, इसका जो सॉल्यूशन जो होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। ये किसका हो गया, कंसिस्टेंसी का। इनकंसिस्टेंसी का क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी में जो होता है आपका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा और ए का इन्वर्स जो है नॉट पॉसिबल होगा। जब ए का डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा तो ए का इन्वर्स तो होगा नहीं, और सॉल्यूशन जो है आपका नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज़ आप यही 3 पॉइंट जो है आपका दोनों के लिए याद रखना है और काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, एक को मैं काफ़ी अच्छे से लेबरेट करके बताता हूँ, उसके बाद सेकेंड से मैं शॉर्टकट कर दूंगा। 2x + 3y = 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम ये इक्वेशन में दिया हुआ, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को दिया हुआ है तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि जो वेरिएबल है उसका कांस्टेंट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का, फिर सेकेंड इक्वेशन का, ये आपका क्या कहलाया, ये आपका हो गया a। उसी प्रकार x जो वेरिएबल है उसको लिख देंगे, यानी कि x और y। और आपका b में क्या कहलाया, b में जो कहलाया आपका ये रहा 2 और, यानी कि जो इक्वेशन बनेगा वो किस प्रकार से बने, यानी कि ax = b के फॉर्म में बना। ठीक है, यही इक्वेशन ना, अगर a × x = b करोगे तो ये दो सेपरेट इक्वेशन आपका मैट्रिक्स में निकल के आए। ठीक है, तो हमें अब चेक करना है, कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए पहला हम क्या बोलें कि ए का डिटर्मिनेंट चेक करो। तो ए का डिटर्मिनेंट हम देखते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट 1 2 2 3 है, सॉरी यहाँ 2 है ना,
2 3, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 3 माइनस 4 यानी कि -1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, जब नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं तो यानी कि ए इनवर्स पॉसिबल होगा। जब ए इनवर्स पॉसिबल होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो सिस्टम होगा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिस्टम दिस सिस्टम इज कॉल्ड दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी कि जब ए इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा तो इन्वर्स मेथड से आप लोग को बताए हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन आपका रहा, ये स्क्रीन पे देखो, यानी कि दिया हुआ है दूसरा नंबर 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। यही है ना, देख लो। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन नंबर। अब इसको चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या वो लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे सर कि ए का मैट्रिक्स, तो ए जो मैट्रिक्स आएगा जो वेरिएबल है उसका कांस्टेंट लिख देंगे, यानी कि यहाँ क्या होगा 1 और आपका x जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका x y है और आपका b जो है d1 d2 क्या है 5 और 4। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन फॉर्म होगा ax इक्वल टू b, या आप अगर जो मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये आपका रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अब क्या करना है फॉर कंसिस्टेंस के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट जो होगा 2 1 माइनस 1 1, देखो सॉरी यहाँ डिटर्मिनेंट होगा ना, जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे यानी कि 2 आएगा प्लस 1 आएगा इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। जब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम लिख सकते हैं सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, जब ए इनवर्स पॉसिबल होगा तो सो सिस्टम इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन नंबर हो गया। उसी प्रकार के एक और क्वेश्चन नंबर आप लोग को बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन हम 3 ये छोड़ देता हूँ, ये 2 वेरिएबल का, एक 3 वेरिएबल का मैं लेता हूँ। ठीक है, फोर्थ नंबर ये आप आसानी से बनाना है, सिमिलर 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये सिमिलर है उसी प्रकार से। तो फोर्थ नंबर में क्वेश्चन देखता हूँ। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करता हूँ। तो फोर्थ नंबर में जो है आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है वो इक्वेशन पहले लिखो, यानी कि इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है और 2x प्लस ठीक है, यही इक्वेशन आपका दिया हुआ है। जब ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें हम को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए, तो ए जो हुआ जो भी वेरिएबल कांस्टेंट रहा इक्वेशन 1 में क्या है 1, सेकेंड इक्वेशन में वेरिएबल का कांस्टेंट क्या है कोफिशिएंट 2 3 2 और इसमें कौन सा है ए और 2, यही कहलाया ए। और इसी प्रकार आपका x क्या कहलाएगा, x जो होगा आपका वो x वाई और z होगा और b क्या आपका क्या कहला है, v जो होगा जो कांस्टेंट बचा है 1 2 और 4। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन बनेगा ax इक्वल टू b, ये फॉर्म हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब जब हम इतना निकाल लें तो अब हमें क्या करना है फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए का जब डिटर्मिनेंट लेंगे यानी कि 1 1 1 2 3 2 a 2 a, जब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 1 लेंगे तो 3a 2 2a, फिर -1 होगा
2a 2 और 2a। आप डिटर्मिनेंट अच्छे तरीके से जानते हो ना निकालना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये आपका आ गया 6a माइनस 2a माइनस 4a माइनस 4a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ माइनस 2a प्लस 2a माइनस 3a। यानी कि टोटल जब हम सॉल्व करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा a आ जाएगा। यानी कि a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, a आ गया। यानी कि क्या हुआ, ये नॉट इक्वल टू 0। जब ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, सो a इनवर्स इज क्या होगा, पॉसिबल। जब a इनवर्स पॉसिबल हो गया तो क्या होगा, यानी कि सिस्टम इज, सो सिस्टम इज क्या होगा, कंसिस्टेंसी, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। एक और देखता हूँ मैं 5th नंबर में। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर आपका है 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 2, ये 2 है। टू बाई माइनस जेड इक्वल टू -1 है और 3x माइनस 5y इक्वल टू 3 है। चलो निकाल लो इसका। क्या निकालना है, सबसे पहले a x और b निकालना है। तो a जो निकालेंगे तो a जो है फर्स्ट इक्वेशन में आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कौन सा है, 3 है, -1 है, -2 है। सेकेंड में क्या है, यानी कि x यहाँ पे नहीं है, x नहीं है तो मतलब 0 इंटू एक्स प्लस होगा, है ना। यानी कि 0 होना चाहिए, कुछ नहीं है तो 2, और यहाँ पे -1, यहाँ पे x है यानी कि 3, -5, यहाँ देखो बाई जेड नहीं है, यानी कि 0 इंटू जेड हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, उसी प्रकार से x हो जाएगा। x आपको हम क्या लिखेंगे, x तो 3 वेरिएबल है तो तीनों हम लिख देंगे। और b आपका क्या कहलाया, b तो आपका दिया हुआ है 2 -1 और ठीक। अब हमें क्या चलना है, हमें चलना है कंसिस्टेंसी के लिए। कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट मतलब 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। इसका जब हम डिटर्मिनेंट देखेंगे तो आपका आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। जब ये 0 आ गया तो क्या होगा, यहाँ इफ़ a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या है, 0 है, देन आपका क्या होगा कि a इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब a इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा तो इन दिस केस सिस्टम इज क्या होगा, नॉट कंसिस्टेंसी लिख देते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं होगा। या फिर आप ये दोनों को मिला करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन तक मैं आप लोग को कर चुका हूँ, यहाँ तक हो चुका है। अब ये 6 नंबर मैं आप लोग को दे देता हूँ एग्जाम्पल में, आप लोग बनाना उसी तरीके से। यानी कि 2 क्वेश्चन आप लोग को लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया हूँ, 3 और 6 नंबर। इसी टाइप का 2 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, इसी टाइप का 2 क्वेश्चन मैं यहाँ भी डिस्कस कर दिया हूँ। तो मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, यहाँ रहा। यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। आप लोग को मैट्रिक्स मेथड बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, या तो आप मैट्रिक्स मेथड, या तो आपका आ जाएगा कहीं
पे लिखा हुआ आ जाएगा इन्वर्स मेथड के द्वारा से, ठीक है। तो इन्वर्स मेथड और मैट्रिक्स मेथड दोनों क्या होता है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर ये जो आपका दिया हुआ है, लिखते हैं इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन तो लिखा हुआ है, चलो लिखा हुआ है ये इक्वेशन। अब हम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका a। तो a इजकल टू आपका क्या होगा, 5, 2, 7 और 3 होगा। उसके बाद हमें निकालना है b क्या होगा आपका 4, 5 होगा। उसके बाद क्या है x क्या हो रहा है, 2 ही वेरिएबल है तो x, यानी 7 नंबर का हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जब ये हम कर चुके हैं, a को हम निकाल चुके हैं, x को निकाल चुके हैं, b को निकाल चुके हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड केस में क्या कर, सेकेंड केस में क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये मैं लिखता नहीं हूँ, आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। जब a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो a का डिटर्मिनेंट यानी कि 5, 2, 7, 3, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 15 है ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, -14 इक्वल टू क्या होगा आपका 1, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये सिस्टम इज क्या होगा, ए मैट्रिक्स इज क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। जब नॉन सिंगुलर होगा तो उस कंडीशन में सो ए इनवर्स क्या होगा, इज पॉसिबल, यानी कि ए इनवर्स इसका पॉसिबल हो रहा है। तो ए जब ए इनवर्स पॉसिबल होगा तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स जो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। यही होता है ना, यानी कि हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि x इजकल टू ए इनवर्स इंटू बी, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमें x का जो भी वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही हमें निकालना है, यही निकालना है ना, सिस्टम ऑफ सॉल्व करना है। तो सॉल्व का मतलब क्या हो, x और y का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये जो वेरिएबल है इस प्रकार से हम, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ए इनवर्स इसका हम निकालेंगे और बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका x आ जाएगा। चलो निकालते हैं ए इनवर्स। तो इनवर्स का तो ये फार्मूला होगा, चूँकि हमको ए का डिटर्मिनेंट पता है तो एडजॉइंट हमें ए निकालना है। तब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, यानी कि आपका ये 3 और यहाँ पे 5 हो गया 2/2 मैट्रिक्स के लिए सिर्फ। और इस दोनों में हम क्या करेंगे, आपका साइन चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे -2 और यहाँ पे माइनस, यही आपका क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब एडजॉइंट भी पता चल गया, ए का डिटर्मिनेंट भी पता चल गया, तो हमें क्या निकालना है, आसानी से हमें क्या निकल जाएगा, ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स इजकल टू क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट कितना आया आपका 1 आया, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या है, 3 है, -2 है, -7 है और 5, ठीक है। यानी कि आपका आ गया ए इन्वर्स आ गया 3, -2, -7 और 5, ए इन्वर्स आ गया। अब हमें क्या चलना है, यानी कि x इजकल टू हमें ए इन्वर्स इंटू बी ये लिखना है, यानी कि x का वेरिएबल आपका क्या है, x और y 2 वेरिएबल है, यही 2 वेरिएबल है ना। उसके बाद इक्वल टू हमें a इन्वर्स निकल चुका है, इसको लिखना है 3, -2, -7, 5 और इंटू b आपका क्या दिया हुआ है, देखो b कहीं लिखा हुआ है, ये 4, 5 है ना। चलो लिख दो 4 और अब इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, काफ़ी आसानी से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसको और ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, आपका क्या आ जाएगा, जब ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 -10 -28 + 25 आपका क्या हो गया, यानी कि जो x और y है वेरिएबल वो आपका वैल्यू दोनों आ गया, यानी कि यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे -2,
यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए x इक्वल टू 2 जो भी है बराबर में हम लिख देंगे। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 2/2 में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आप लोग 8 नंबर खुद से बनाना। चलो 9th में एक और क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, चलो 9th नंबर में देख लेता हूँ आप लोग के लिए। नाइन्थ में है जो इक्वेशन है दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करना है, यानी कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। यही है ना, देखो यही है 4x माइनस 3y 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। ठीक है, चलो हम अब इसको हम करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। a निकालने a क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 4 माइनस 3 और माइनस 5। प्रैक्टिस करना क्वेश्चन का तो काफ़ी आसानी से आप लोग निकाल लोगे। फिर उसके बाद x जो वेरिएबल है वो लिख दिए। उसके बाद b इक्वल टू पार्ट में जो है 3 और 7 ये लिख दिए, यानी कि आपका इक्वेशन क्या बन गया, ax इक्वल टू b। इस फॉर्म में इक्वेशन ये आ गया। अब हमें सॉल्व करना है फॉर सॉल्यूशन 4, यानी कि हमें x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b के फॉर्म में लाना है। यही फॉर्म में लाना है, तभी तो हमें वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा a का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलो a का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट देखेंगे। तो यानी कि 4 3 माइनस 5, इसका जब डिटर्मिनेंट देखेंगे तो -20 प्लस 9 इक्वल टू -11। क्या हो रहा है आपका, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहाँ पे a इन्वर्स क्या होगा, पॉसिबल। जब a इन्वर्स पॉसिबल होगा तो a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इन्वर्स इक्वल टू होता है आपका a जॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो चलो हमें a का डिटर्मिनेंट तो पता है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा a जॉइंट ऑफ a। तो फॉर ए जॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2/2 का ए जॉइंट आसानी से पता चल जाता है। ए जॉइंट ऑफ ए, इसका जब हम लिखेंगे तो क्या होता है कि देखो ये दोनों क्या होगा, वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -5 होगा और यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद ये दोनों जो वैल्यू है इसमें क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस था, यहाँ +3 हो जाएगा और यहाँ -3। यही आपका ए जॉइंट आ गया। जब ए जॉइंट आ गया तो ए इन्वर्स निकाल दो। तो ए इन्वर्स का क्या होता है फॉर्मूला, ए जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट यानी कि 11 और आपका -5 -3 और 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि आपको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/11 इंटू 5 3 प्लस में, इसको -3 ये माइनस आपका, ये जो माइनस है ना ये अंदर चला गया, अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो ए इन्वर्स ही आ गया। जब ए इन्वर्स आ गया तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस पे आना है, यानी कि आपका x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी करना है। तो x का वैल्यू आपका क्या है, x और y है, और एक इन्वर्स निकल चुका है, a इन्वर्स 1/11 5 3 -3 और 4 है, और आपका v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू आपका है 3 और 7। बस आ गया, यही रिजल्ट हो गया, यहीं पे निकल जाएगा आसानी से, यानी कि 1/11 और ये आपका जब करेंगे तो यहाँ आ गया 15 -21 9 -28। अब इसको हम किए 1/11 और ये आपका आ गया -6 और -19 आ गया, यानी कि आपका आ गया x और y जो है आपका आ गया -6/11 -19/11। ठीक है, जब ये आ चुका तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -6/11 और y का वैल्यू -19/11। यही इसका आंसर हो गया।
ठीक है, 9 नंबर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं आपका 10th नंबर आप बना लेना। 10th में 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 वेरिएबल का मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब आता हूँ 3 वेरिएबल पे, है ना, ये 11 नंबर पे आता हूँ। तो 11 नंबर पे आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू देखो फर्स्ट इक्वेशन यानी कि 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा। सेकेंड इक्वेशन में 1 -1 और -1 होगा, और इसमें x नहीं है यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस होगा, यानी कि x की जगह क्या होगा, 0 होगा, 3 होगा, -5, ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद हमें x इक्वल टू निकालना है, x क्या है, 3 वेरिएबल x y z है। उसी प्रकार से हमें नेक्स्ट करना है b इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिख दो, 1 3/2 और आपका 9, ठीक है, ये आपका आ गया। अब हमें नेक्स्ट राउंड में क्या करना है, नेक्स्ट में हमें a का यानी कि हमें निकालना क्या है, ये हमें ध्यान में रहना चाहिए, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b निकालना। यही मैट्रिक्स मेथड से x y का वैल्यू हम इसी से निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, b तो हमें पता है, a इनवर्स नहीं पता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, भी a इनवर्स निकालना पड़ेगा। चलो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। a का डिटर्मिनेंट जो है वो लिखेंगे, तो a का जब डिटर्मिनेंट करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपका 10 आ जाएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स इज क्या होगा, पॉसिबल। जब a इनवर्स पॉसिबल हो गया तब हमें क्या करना है कि सारे का हमें इन्वर्स निकालना, यानी कि a इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट होता है, इतना तो पता ही है। तो अब हमें निकालना क्या है, ए जॉइंट ऑफ ए। तो चूँकि ए जॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, A11 A12 A21 A22 यहाँ 21 होगा, A23 A31 A32 और A, ठीक है, ए जॉइंट ऑफ ए आ गया। जब ये आपका ए जॉइंट ऑफ ए आ गया तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सारा आपका यहाँ पे ये ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे को फैक्टर है, ठीक है, ये सारा जो है को फैक्टर है, तो हमें को फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब 4 को फैक्टर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, A11। जब A11 चलेंगे, 11 ये हुआ तो इसके सामने लगे एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, A11 आपका क्या होगा, -1 का पावर 2, ये तो पता ही है निकालने के लिए, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा +5 और +3 यानी कि 8 आएगा। एक मिनट, एक जगह कहीं गलती हो रहा है। गलती ये हो रहा है कि यहाँ पे जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, देखो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा, करेक्शन आप लोग भी कर लेना, इसका डिटर्मिनेंट 34 होगा, आप लोग निकाल के देखना, ठीक है, इसका 34 आएगा, ठीक है। जब 34 आएगा तो आपका A11 आपका आ गया, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी गलत है, 2 है, देख रहे हो ना, ठीक है। अब करेक्शन हो गया, ठीक है, करेक्शन हो गया, यहाँ पे 2 आया। जब 2 आ गया तो यहाँ पे जो आएगा आपका, चलो अब सही है, ठीक है।
थोड़ा सा करेक्शन, ये 3/3 में थोड़ा बहुत आप लोग से भी गलती होगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको जो यहाँ भी डिटर्मिनेंट या कुछ चीज़ में गलती आ रहा है वो चीज़ कैच होगा और आप लोग उसको फिर करेक्शन कीजिएगा। ठीक है, तो A11 निकल गया। उसी प्रकार हम A12 निकालते हैं। तो A12 के लिए यानी कि 12 के लिए ये होगा, इसके सामने वाला एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, यानी कि ये तो पता ही है आपको निकालने के लिए। मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। A12 आपका आएगा 5 आएगा, A13 आपको लोग का आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, A21 आ जाएगा आप लोग के लिए 8, A22 आ जाएगा -10, A23 जो होगा वो आपका आ जाएगा -6। सिमिलरली A31 ये आप लोग के लिए रिजल्ट आएगा 1, A32 3, A33। सारा कोफिशिएंट हमें निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। जब कोफैक्टर सारा निकल गया तो सारा वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा, यानी कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो गया, सारा वैल्यू जब हम रखेंगे तो आपका दे देगा, क्या देगा, 13, 5, 3, 8 देगा, -10 देगा, -6 देगा, 1, 3 और -5 देगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। उसी प्रकार हमें क्या निकालना पड़ेगा फिर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो इस कर लो, ए का डिटर्मिनेंट कितना है, आया 1 यानी 34 आया है आपका, और इसका एडजॉइंट ऑफ ए आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 13 है, 5 है, 3 है, 8, -10, -6, 1, 3 और -5। ए इनवर्स निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, यानी कि हमें क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करना है। तो x आपका क्या है, x आपका x y z है। ए इनवर्स निकल चुका है, ए इनवर्स जो है वैल्यू वो रख दो, 1/34 है ये। और यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या है, 13 है, 5 है, 3, 8, -10, -6, 1, 3 और इंटू क्या है आपका b वैल्यू क्या है, देखो b वैल्यू क्या है, 1, 3/2 और 9 है, 1, 3/2 और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट देगा 1/34 इंटू, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट ये लिख देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 34 आएगा, 17 आएगा और ये -51 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया x y z जो है वो आपका आ गया 34 डिवाइडेड बाई 34 होगा, ये अंदर जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 34 और आपका -51 डिवाइडेड बाई 34, यानी कि आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, 1 आ गया, 1/2 आ गया और -3 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू क्या है आपका 1/2 और z इक्वल टू -3। यही इसका आंसर रिजल्ट हुआ। ठीक है, सॉरी -3/2 है ना, -37 का मतलब 34, सॉरी। यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 3/3 वेरिएबल का है, ये भी आप लोग बना लेना, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ये दोनों में मैं चलो 13, 14 में मैं आप लोग को एक डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए मैं 2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, यानी 14 नंबर में आप लोग को डिस्कस करता हूँ। तो 14 नंबर में सबसे पहले ए निकालेंगे। ए आपका क्या है, 1 है, -1 है ना, ये देखो 2 है, नेक्स्ट है 3, 4, -5, 2, -1, 3 है,
एक्स इजकल टू क्या है, तीनों वेरिएबल है वो लिखेंगे, एक्स वाई जेड, और फिर v इक्वल टू होगा 7 माइनस 5 और 12। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यानी कि इसको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन के लिए यानी कि x इजकल टू क्या होता है, a इन्वर्स इंटू b होता है। तो इसके लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो a इन्वर्स निकल जाएगा तो आसानी से हम इस सॉल्यूशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, यही सॉल्यूशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो a इन्वर्स के लिए जो भी है फॉर्मेशन वो हम करते हैं। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा। तो a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लिखो 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 3। इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा आपका 4 आएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। सो a इन्वर्स इज एग्जिस्ट। जब a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होता है, a इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है आपका, ए जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो हमें अब निकालना क्या है, अब हमें निकालना है ए जॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो 4 ए जॉइंट ऑफ ए, तो ए जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। यहाँ ए वाला क्या है, ये जो है आपका को फैक्टर है। तो निकालो A11 क्या होगा, A11 ये हो जाएगा और इसके सामने वाला एलिमिनेशन बचेगा क्या, -1 का पावर 2 इंटू जो बचा है यहाँ पार्ट उसको हम आपका आ जाएगा 12 + 5 17। या -1 है, 7 बचेगा। ठीक है, A11 पता चल गया। उसी प्रकार सिमिलरली हम A12, तो A12 आपका दे देता है -19 देगा। A13 जो है आपका आ जाता है -11। ठीक है, फिर हमको A21 ज्ञात करना है। A21 क्या आता है, A21 आ जाएगा आपका लोग के लिए 1। A22 इसी मैट्रिक्स में आ जाएगा -1। A23 आ जाएगा, ये भी -1 आएगा। सिमिलरली A31 जो होगा -3। A32 आप लोग के लिए हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका 11 आएगा। A337 होगा। जब ये आ गया, सारा वैल्यू आ गया, तो जॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होगा, जो वैल्यू है वो रख दो, 7 -19 11 1 -1 -3 11 और ये आ गया, जॉइंट आ गया। तो हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 आया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ए जॉइंट आपका दिया हुआ है 7 -19 -11 1 -1 -3 11 और 7। ये आ गया। जब ए इन्वर्स आ गया तो इसलिए x इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे ए इन्वर्स इंटू बी। एक्स क्या है आपका, एक्स आपका x/z है और इक्वल टू ए इन्वर्स का वैल्यू क्या है 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -1 और 7 इतना है। और इंटू क्या करना है, b के साथ मल्टीप्लाई। b जो है आपका 7 है, -5 है और 12 है, ये है। यानी कि ये आपका आ गया, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो इसका डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख देता हूँ।
ये आ जाएगा 8 आएगा, 4 आएगा और 12 आएगा, इक्वल टू जब 1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8/4, 4/4 और 12/4, यानी कि आपका जो x बाई जेड है वो आपका आ जाएगा 2 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। इसलिए x इक्वल टू क्या है 2 है, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट आपका 15 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है और फाइंड ए इन्वर्स भी निकालना है, इसका ए इन्वर्स भी निकालना है, और कह रहा है कि यूजिंग ए इन्वर्स को यूज करते हुए हमें इस सिस्टम का जो ये है इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। जो भी इस इक्वेशन को हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे ए इन्वर्स के मेथड से, जो ए इन्वर्स दिया हुआ है उसके द्वारा। तो ए किसका दिया हुआ, ये ए जो दिया हुआ है इसी का कोफिशिएंट दिया हुआ है ना, इसी इक्वेशन का ए का कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो हमें वही सेम चीज़ करना है ना। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकालते ही थे। अब ए इन्वर्स को यूज करके हमें क्या करते थे, सॉल्यूशन करते थे, यानी कि सॉल्यूशन हम कैसे करते थे, x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, यही इसका सॉल्यूशन तो होता है ना किसी भी लीनियर इक्वेशन का। तो चलो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इन्वर्स। फॉर ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स के लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट जो होगा ठीक है, इसका जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो इसका डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो आपका आएगा -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। सो क्या होगा, जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सो इट्स ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो हम निकाल देते हैं। तो ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स जो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो हमें अब निकालना क्या है, निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 एंड ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। जब एडजॉइंट निकल गया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो ए है आपका कोफैक्टर उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। A11 जो आएगा आपका A11, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसके सामने वाला एलिमिनेट सामने वाला बचेगा क्या, ये चारों बचा। हम इसी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे बट साइन ध्यान में रख करके। जब तो A11 आपका आ जाएगा आपका -4 + 4 यानी कि 0 आएगा। A12 आपका आ जाएगा, A2 आएगा, A13 जो होगा आपका 1 आ गया, ये निकल गया। उसी प्रकार A21 जो है वो आपका आ गया -1, A22 -9, A23 आपका आ जाएगा -5 आएगा, ये आ गया। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें A31 आपका कितना आ जाएगा 2, A32 23, A33 ये आपका आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, जब ये निकल चुका है, सारा वैल्यू निकल चुका है, तो हमें क्या निकालना है, जॉइंट ऑफ ए। तो जॉइंट ऑफ ए सारा वैल्यू रख दो, 0, 2, 1, 0, 2, 1, ठीक है, -1, -9, 5, सॉरी -5 है, और ये आपका हो गया 2, 23 एंड 39। ये जॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स के लिए हमें क्या होता है, जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। मैं फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो आप लोग भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा
तो एक काम करना कि फार्मूला बार बार लिखने का ट्राई करना, ठीक है। बार बार अगर जो आप लोग फार्मूला लिखोगे तो रिवाइज होते होते आप लोग को इतना बार लिखा जाएगा कि आप लोग को ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद करने का ज़रूरत नहीं है। आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, ठीक है, 2 मिनट ज़्यादा टाइम लो, लेकिन हाँ फार्मूला बार बार उसका लिखो ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे से याद हो जाए। जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 1/-1 इंटू इसका एडजॉइंट लिख देते हैं 2 +2 है ना यहाँ पे, +2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 30, यानी कि इक्वल टू हम मेरा हो जाएगा, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आ गया, क्या आया, ए इन्वर्स आ गया। जब ए इन्वर्स आ गया तो हमें क्या करना है, ए इन्वर्स तो निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का आंसर तो ये हो गया। अब सेकेंड क्या कर रहा है, सॉल्यूशन फॉर लीनियर सॉल्यूशन के लिए। तो लीनियर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि मेरा जो दिया हुआ है x = ए इन्वर्स इंटू बी करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस में जाओ, यहाँ पे v क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दो। v जो आपका दिया हुआ है वो आपका क्या है, यही तीनों है ना, तो यानी कि 11 है, -5 है और -3। चलो यही v का हम यहाँ पे यूज कर लिए। तो यानी कि हमें ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स आपका मेरा जो दिया हुआ है वो लिखता हूँ। और आपका जो v निकला हुआ है, b जो निकला हुआ है उसको लिख देता हूँ। और x आपका क्या है, x तो आपका x/z जो तीनों वेरिएबल है वो हो गया, ठीक है। निकाल दो, ये आपका आ जाएगा x y z, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 1 2 एंड 3 आएगा। इसलिए x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, y का 2 आएगा और z का आपका, ये इसका आंसर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा से पढ़ना और एक इक्वेशन फॉर्म करना। जैसे ही इक्वेशन फॉर्म होगा तो आप आसानी से मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दे भी दिया हुआ है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा काफ़ी आसान रहेगा, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है बस और कुछ नहीं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, यानी कि मान लेते हैं कि ओनियन जो है आपका, लेट यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन विथ गेहूं का और राइस का क्या है, R x y और z रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ जो जैसे हम लिखे हैं लाइन वाइज से उसके अनुसार से x y और z है, ठीक है। या फिर आप अलग भी लिख सकते हैं कि ओनियन का मान लेते हैं x, वीट का y एंड राइस का z, इसका कॉस्ट है। ये कर लिए। तो कह रहा है कि 4 kg ऑफ ओनियन, इसका इक्वेशन करो, 4 kg ऑफ ओनियन और क्या कर रहा है 3 kg ऑफ गेहूँ, यानी 3 kg ऑफ गेहूँ का दाम। अब प्लस क्या कर रहा है 2 kg राइस का दाम, इक्वल टू कितना है आपका 60 रुपीज़। ये आपका इक्वेशन कौन सा फॉर्म हो गया 1। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 kg ओनियन का दाम, 4 kg गेहूँ का दाम, सॉरी यहाँ पे बाई हुआ, यहाँ पे आपका जेड, और 6 kg आपका राइस का दाम हुआ है कितना 90 रुपये। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। थर्ड इक्वेशन में कह रहा है, सेकेंड हो गया। थर्ड इक्वेशन में कह रहा है 6 kg ओनियन और 2 kg गेहूँ,
उसके बाद कर रहा है 3 kg ऑफ राइस जेड इक्वल टू कितना है 70 30। अब देखो ये तीनों इक्वेशन निकल गया, अब आसानी से बन जाएगा। अब कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर केजी, यानी कि पर केजी का जो कॉस्ट है, यहाँ पे देखो एक चीज़ पर केजी कॉस्ट लिख दो, लेट द पर केजी कॉस्ट, ठीक है, लेट द पर केजी कॉस्ट ऑफ ओनियन विटोरिस का, ठीक है, पर केजी मान रहे हैं ना, तभी तो निकलेगा। तो अब हमें सारे का कॉस्ट निकालना है, पर केजी निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। यही ना इसका प्राइस या कॉस्ट माने है, तो यही हमें निकालना है। किसके द्वारा से, हमें मैट्रिक्स मेथड से। तुम अब बताओ, अब 3 इक्वेशन निकल गया, आप मैट्रिक्स मेथड निकाल सकते हो आसान। चलो हम निकाल देता हूँ, यानी कि हमें क्या निकालना है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू वी करना है, यही करना है। तो चलो हम इससे हम क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं। ए आपका क्या है, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, 2 4 और 6 6 2 3, ये ए आ गया। बी आपका क्या दिया हुआ, बी है आपका 60 90 और 70, और एक्स तो आप लोग का 3 वेरिएबल है, एक्स वाई, ठीक है। ये देखो आसानी से है, ए निकल गया, बी निकल गया और एक्स है, तो एक्स है, तो हमें अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन करने के लिए ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम निकाल देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। फॉर ए इन्वर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट चल रहा हूँ पहले, तो ए का जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो 4 2 6 3 4 2 2 6 और ये है। जब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट रिजल्ट में लिख देता हूँ, आपका 50 देगा, नॉट इक्वल टू 0। सो ए इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स हमें ये निकालना है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ 3/3 का क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A, यही होता है इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जब ये निकल जाएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, चलो हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं, A11, तो A11 आपका 0 देता है, A12 जो है आप निकालोगे तो 30 आएगा, और A13 जो है आपका -20 आएगा। सिमिलरली A21 निकालेंगे -5, A22 0, A23 आप लोग का दे देगा, ये आएगा 10 आएगा। A31 निकालेंगे, A31 जो है 10 दे रहा है, 32 आपका दे रहा है -20, और A33 आप लोग निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। जब ये इतना आ गया तो हमें क्या लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, जो वैल्यू है वो लिख दो, A1 0 -30 -20, सॉरी यहाँ +30 है, -5 0 10 10 -20 और इतना है, ये आ गया। अब हमें कौन सा फॉर्मूला निकाल, यानी कि ए जॉइंट ऑफ ए तो निकल गया, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका, ए इन्वर्स निकालो, यानी कि आपका ए इन्वर्स जो होगा, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट, 1/डिटर्मिनेंट क्या है आपका 50 है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10, यही है। अब हमें नेक्स्ट क्या चलना है, नेक्स्ट चलना है कि x इजकल टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो ए इन्वर्स का x इजकल टू क्या है, x जो है आपका वो पर केजी जो वैल्यू है x y z है ना, और आपका ए इन्वर्स निकला है, तो ए इन्वर्स यानी कि 1/50 और इनटू आपका क्या है 0
-5 10 30 0 -20 10 और 10 और इंटू बी। बी आपका क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है और 70 दिया हुआ है। ठीक है, इतना है। अब हमें निकाल दो, एक्स वाई जेड निकल जाएगा, यानी कि दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। यानी कि आपका आ गया एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/50। जब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आ गया 250, ये आपका आ गया 400 आ जाएगा और ये आपका ये भी 400 आ जाएगा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, जब ये आया तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 1/50 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 250 डिवाइडेड बाई 50, 400 डिवाइडेड बाई 50 और यहाँ भी 400 डिवाइडेड बाई 50। अब बताओ यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स वाई जेड जो आपका होगा, यानी कि ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये 4, इसलिए यानी कि x इक्वल टू 5 आया, y इक्वल टू 4 आया, z इक्वल टू, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकल गया, कि ओनियन का जो प्राइस है आपका 5 रुपये पर केजी है और जो भी है ओनियन का, वीट का और राइस का, यही प्राइस हमें निकालना था। ठीक है, तो ओनियन का जो प्राइस हो गया 5 RS पर केजी। ठीक है, उसी प्रकार से वीट का जो होगा आपका 4 RS पर केजी और आपका राइस का जो होगा, इसका प्राइस हो गया आपका 4 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ तक का आपका लगभग जो है डिटर्मिनेंट का ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग के लिए लूँगा, यहाँ तो आपका डिटर्मिनेंट ख़त्म हो गया, इसके बाद मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिगो पढ़ाऊँगा, इसके बारे में मैं काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, इसको ग्राफ से भी बताऊँगा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या साइन कॉस्ट जो भी होता है इसका सारा फाइंड आउट करने के लिए बताऊंगा, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे आप लोग ऑटोमेटिक ही रिमेंबर याद रख सकते हैं cos 30 का वैल्यू, cos 40 का वैल्यू, और कैसे आप साइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे ये यहाँ तक तो है आपका 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस ख़त्म हो चुका है आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का। ठीक है, और अगर जो आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो एक क्लास और मैं लूँगा रैंक के लिए। ठीक है, रैंक के लिए लूँगा, और रैंक से भी आप जो ये जो जितना भी आप सॉल्यूशन किए हो ना, वो रैंक मेथड से भी कर सकते हो, बट मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा आप लोग को, सिर्फ रैंक का इंट्रोडक्शन दे दूँगा और रैंक कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ बस इतना ही दूँगा। उसके बाद जो है मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो एक लेक्चर मैं इसके लिए लूँगा रैंक के लिए, जो कि एक लेक्चर नहीं होगा, 30 से 35 या 40 मिनट तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद आप लोग को जो है ट्यूसडे से आप लोग को जो है ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी दोस्त हैं आप लोग उसको बता देना कि ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं।